जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का साइंस का सेट 5 करने वाले हैं। और ये जो सेट हो रहा है ये आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा जो 1 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। हो सकता है जहाँ से आप छोड़ेंगे वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए पूरा देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है। अब जो बादल के बारे में आपको बताना है तो ये जो है गैस में द्रव का उदाहरण है और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कौन सी विधि के द्वारा पृथक करते हैं, तो आसवन विधि के द्वारा पृथक करते हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको पृथक किया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। वायु से गैसों को किस विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वायु से गैसों को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायु में बहुत सारे गैस होते हैं, तो इसको कौन सी विधि से हम लोग जो है अलग अलग करके प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी फेमस सवाल है, ये एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रक्त से नशीले पदार्थ को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। अब रक्त से यानी कि खून से नशीले पदार्थ को अलग करना है तो यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पर कौन ऐसा पदार्थ होगा जिसका ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, वो आपको बतानी है। तो नमक का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, बाकी सभी का अमोनियम क्लोराइड, नेप्थोलीन और कपूर का क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। अगले सवाल पे आते हैं। समुद्री जल के द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसको शुद्ध करने के लिए जो विधि लगाया जाता है वो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कौन सा विधि लगा करके, तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करके। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो मोमबत्ती का जलना जो होता है आपको पता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। अगले सवाल पे आते हैं कि अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। आपके अलमारी में जंग लग गया तो वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है, जंग लगना कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है, कैसा, तो कमरे के ताप पर जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अब सोना, चांदी, तांबा या फिर ऑक्सीजन, कौन यहाँ पर अधातु है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो धातु नहीं है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, ऑप्शन डी। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लगा लेना, आप लोग भूल जाते हो। तो से तत्व, तो से टाटा, तो से तत्व, तो से ताता और बॉयल से बाय, तो हम लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रिक लगा लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। कौन यहाँ पर जो है वो उपधातु है आपको बताना है, तो सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, आपका उपधातु है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है आपका, ये छोड़ दीजिए, जो बड़ा सवाल होता है ना वो एग्जाम में आपका पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में। निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं। अब धातु का जो गुण होता है वो कैसा होता है वो आपको बताना है। चमकीला होगा, ताप और विद्युत का सुचालक होगा, तन्य होगा, उपरोक्त में से सभी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, तो कौन यहाँ पर आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है वो तत्व नहीं है। तो कोलाइडल जो है वो तत्व नहीं है, बाकी सब क्या है, तत्व है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। अब आपको पहचानना है यहाँ पर कौन जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो समुद्र का जल जो होगा वो शुद्ध पदार्थ नहीं होगा। यौगिकों में तत्व का अनुपात जो होता है वो कैसा होता है, तो यौगिकों में तत्व का जो अनुपात होगा वो निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है परीक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहा जाता है। ये सवाल ऐसे आपके एग्जाम में आएगा नहीं, वैसे हम आंसर बता देते हैं, इसको हम लोग कोलाइडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आता है। निम्नलिखित में से निलंबन का उदाहरण आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो निलंबन का जो उदाहरण होगा आपका मटमैला जल। ठीक है, अगले सवाल पे निम्नलिखित तत्व में, निम्नलिखित में से तत्व कौन है आपको पहचानना है। तो यहाँ पे सोना जो है वो क्या है, एक तत्व है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग उपधातु।
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाएंगे? तो एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ होता है वो होता है तत्व। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड है? अब यहाँ पर आपको कोलाइड को पहचानना है, तो यहाँ पे जो कीचड़ है वो कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, एक से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? तो यहाँ पर जो संयोग से बनेगा वो यौगिक बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अब यहाँ पे धातु बोलेगा तो पारा, यहाँ पे अधातु बोला है तो ब्रोमीन होगा। याद रखिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु बोलेगा तो पारा और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न में मत पड़ना है आप लोगों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण से पृथक कर सकते हैं? यानी कि छानने की विधि द्वारा किसको हम अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निलंबन। नेक्स्ट आ जाएगा, जांच के प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच के किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी वहाँ पर जो रक्त या ब्लड जांच होता है या फिर मूत्र जांच होता है तो कौन सी विधि का होता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? निम्नलिखित में से क्या है? कौन मिश्रण है? आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा दूध। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जल में नमक का मिश्रण। अगला सवाल है हमारा, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या क्या है? तो गैसीय अवस्था में कितना पाया जाता है? 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रवस्था दोनों द्रव हों तो कोलाइड क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर जो कोलाइड कहलाएगा वो कहलाएगा आपका इमल्सन। ठीक है, एक सवाल छूट गया, ऊपर नहीं छूटा, हो गया है। ठीक है, मिश्र धातु जो होते हैं, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु कौन सा है? एक धातु है आपका मिश्र धातु जिसका नाम है पीतल। ठीक है, अब पीतल में मिश्र धातु यानी कि इसमें एक से ज़्यादा धातु मिला हुआ है, तो इसमें बोला है कि इसमें धातु कौन है, ये बताइए आप। तो कौन धातु है इसमें? तो कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक मिला करके क्या बना दिया? पीतल बना दिया। कॉपर और जिंक मिला करके क्या बना दिया? पीतल बना दिया। तो आज के इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को हमें सपोर्ट किया था निखत खातून ने नारायणपुर से, अमित ने, अर्जुन गोपे ने सिंहभूम से, दृष्टि महतो जमशेदपुर से, बबीता कुमारी ने जामताड़ा से, बुधराम ने खुरसवा से, बिट्टू राणा ने झुमरी तलैया से, पायल ने मनीष गढ़वा से, अंजलि डाल्टनगंज से, माहिरा परवीन धनबाद से, पायल प्रतापगढ़ से, प्रिंस राज दुमका से, आनंद कुमार रजक। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।